हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज हम देखेंगे सीडीपी के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है? ए है अनुमोद, बी अशब्द भावात्मक रूप से न जुड़ा हुआ, सी सत्तावादी, डी आधिकारिक। इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी असंबद्ध भावनात्मक रूप से न जुड़ा हुआ। माँ बाप बच्चे से बिल्कुल जुड़ाव नहीं रखते हैं। असंबद्ध, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। इसमें माँ बाप भावात्मक रूप से किसी प्रकार से बच्चे से ज़्यादा जुड़े नहीं होते, इसलिए इसमें विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है। सबसे अच्छा आधिकारिक होते हैं, इसमें माँ बाप ज़्यादा बच्चे से जुड़ाव रखते हैं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में रचनात्मक विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? कौन सा कदम उठाया जा सकता है? ए, शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। बी, शिक्षक को रचनात्मक के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देने चाहिए। डी, शिक्षक को स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी होगा कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए, तब रचनात्मक विकसित करने के लिए यह उचित कदम उठाया जा सकता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, आसान है। अंतिम अवस्था कौन सी है पियाजे की स्टेज? यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फर्स्ट है संवेदीगामक, फिर सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न हिस्सों में होता है क्या? ए, छिटपुट विकास या कहीं कहीं विकास, बी, समान विकास के विभिन्न दर, डी, कोई विकास नहीं। इसका क्या आंसर होगा? चलिए बताइए आप सभी भी। इसका आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा कि विकास के विभिन्न दर होते हैं। शरीर में जब विकास होता है तो सर, हैंड, लेग सबका अलग अलग मतलब एक एक करके विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न हिस्सों का विकास भिन्न दर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है तो हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं। यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? किस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? ए, निरंतरता का नियम, बी, निकटता का नियम, सी, सवर्ण का नियम और डी है दृश्य का नियम। यदि 20 बिंदु, क्या 20 बिंदु, जैसे ऐसे 20 बिंदु एक सीधी रेखा में साथ साथ खींच दिया जाए तो इसके बीच के अंतर को अनदेखा कर कर एक साथ देखने के अवधारणा को क्या कहेंगे? निकटता का नियम या निकटता के अवधारणा कहेंगे इसको। एक गेस्टाल्ट के अवधारणा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है ना, ए ऑप्शन। इस बिंदु को हम निरंतरता का नियम कहेंगे। किसका नियम? निरंतरता का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को छात्रों के विविध समूह की आवश्यकताओं को डैश की आवश्यकता होती है, किसकी? ध्यान रखने की, बी योजना बनाने की, सी हैंडल करने की, डी समझौता करने की। क्या होगा इसका आंसर? शिक्षकों को छात्रों के विविध समूहों की आवश्यकताओं की योजना बनाने की आवश्यकता होती है, किसकी? योजना बनाने की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है, डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में? ए साम्य, बी आत्मसात करना, सी संगठन, डी आवास। समायोजन। जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा बदलना शामिल हो तो उसे समायोजन कहते हैं। क्या कहेंगे? समायोजन। ऐड नहीं करना है, बस बदलाव को लाना है अपने स्कीमा में, तो जीन पियाजे के अनुसार यह समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? ए व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना, बी सहयोग से काम करना, सी पुरस्कार के लिए काम करना, डी एकांत में काम करना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? अगर बच्चे समाज में रहने के लिए सहयोग का काम करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है सहयोग से काम करना। समाज में एक दूसरे का सहयोग करके ही हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों समाज से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और सहयोग के द्वारा सीखते हैं। बच्चे सहयोग के द्वारा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है? कौन मदद कर सकता है? ए उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, बी दक्षता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, उन्हें उनके अनुभाग कक्षा को बदलना। क्या होगा इसका आंसर? बच्चों को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद करता है कि क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्न में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का वर्णन करता है? कौन सा उपरोक्त कथन वर्णन करता है? ए अभिवृत्ति परीक्षण, बी कौशल परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी बुद्धि परीक्षण। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर इसका सही है, अभिवृत्ति परीक्षण। अब हम हिंदी पेडालॉजी को देखते हैं। क्या देखेंगे? हिंदी पेडालॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? ए बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारना जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, डी बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग करना। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं और बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए विद्यालय में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं?
किसे मानते हैं? ए सामाजिक अंतःक्रिया, बी दृश्य श्रव्य सामग्री, सी बाल साहित्य, डी संज्ञानात्मक विकास। किसे मानेंगे हम भाषा सीखने सिखाने सबसे अधिक महत्वपूर्ण? ये मानेंगे सामाजिक अंतःक्रिया को। किसे? सामाजिक अंतःक्रिया से। इसका ए ऑप्शन सही है, सेकेंड का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षिका का यह प्रयास होना चाहिए कि ये बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बी बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। सी बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। डी बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। हिंदी भाषा शिक्षिका का यह प्रयास होना चाहिए कि वह बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने के अवसर भरपूर दे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? किस सवाल को? ए यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? बी अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराहट है। सी ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में से क्या खरीदा? डी केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना कर के केशव के शब्दों में लिखो। इसका आंसर क्या होगा? सी ईदगाह कहानी हामिद ने मेले से क्या लाया। इसका ऑप्शन एक ही है, चिमटा लेके आए थे। इसमें कई प्रकार से सोचना ही नहीं है। तो कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानेंगे? यही इस सी ऑप्शन को हम सबसे कमजोर मानेंगे। बाकी में विभिन्न प्रकार से बच्चा सोचकर बताएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। क्या है? ए अक्षर ज्ञान, बी संप्रेषण, सी लेखन, डी सुनना। भाषा का अंतिम महत्वपूर्ण क्या है? इसका ऑप्शन संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन संप्रेषण सही है ना। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है संप्रेषण। संप्रेषण एक दूसरे से बातचीत कर ही भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। ए समाज सांस्कृतिक, बी व्यवहार सांस्कृतिक, सी संज्ञानात्मकवादी, डी व्यवहारवादी। वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। क्या होगा इसका आंसर? ए समाज। वाइगोस्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है वाइगोस्की ने। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? कौन सा कार्य? ए हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, बी हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, सी अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, डी हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों को यह अवसर दिया जाता है कि बच्चे अपनी पसंद का और अपनी भाषा में कोई गीत कहें, तो वो खुलकर कह भी सकते हैं अपनी भाषा में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सा प्रश्न? ए झूरी की बैलों के नाम बताइए, बी
गया कैसा व्यक्ति था? सी हीरा समझदार था या मोती? क्यों? क्यों को ध्यान दीजिएगा। डी झूरी के कितने बैल थे? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा आकलन करने में कौन सा प्रश्न अधिक उपयोगी होगा? आंसर होगा सी हीरा समझदार है था या मोती। क्यों? बच्चों को ये सोचने के लिए कि कैसे मतलब इसका आंसर देंगे कि हीरा समझदार है कि मोती। कुछ कुछ हीरा के बारे में सोचेंगे, कुछ मोती के बारे में, तो उनकी थिंकिंग ज़्यादा उपयोगी मतलब ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा उपयोग अपने थिंकिंग का करेंगे। कक्षा 5 में भाषा आकलन के ये सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है? ए बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। बी प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। सी भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन। डी बच्चों के व्याकरण ज्ञान को बढ़ाना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रभावी भाषा प्रयोग करके बच्चों का मदद करना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्षर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? वो बार बार पढ़ने में आवृत्ति करता है, तो उसके के बारे में हम क्या कहेंगे? ए उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। बी वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने की कठिनाई होती है। डी उसे पढ़ना नहीं आता है। अगर बच्चा पुनरावृत्ति करके पढ़ रहा है तो वो समझने की कोशिश कर रहा है, वह अर्थ समझने की भी कोशिश करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति कर रहा है। अगर बच्चा पढ़ने में समय लेकर और पुनरावृत्ति कर रहा है तो वो अर्थ समझ के पढ़ने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा जुड़ने के लिए। मैं हूँ प्रीति सिंह। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।